परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय जगत वंद्य श्री आचार्य श्री जी के श्री चरण कमल, उनका हम लोगों को जैसे ही समाचार मिला कि महाराज जी ने अपना पंचभौतिक शरीर को इस धराधाम से छोड़ दिया है, बहुत आत्मा में क्लेश हुआ। दुखद घटना को सुन करके आत्मा हमारी एकदम थरथरा गई। पर जे संसार का नियम है, ईश्वर के नियम के आगे हम लोगों की जो पंचभौतिक शरीर की है वो एक नियम के अनुसार हम लोगों को छोड़ना ही पड़ता है। पर महाराज जी इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ के तो गए हैं, लेकिन हम लोगों की आत्मा से या महाराज जी की आत्मा हम लोगों को हमेशा साथ में है और हमेशा हम लोगों को वो आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। महाराज जी का हम लोगों से बहुत स्नेह था। महाराज जी बापोली में आए थे। जब महाराज जी बापोली में आए थे, करीबन सुबह 7, साढ़े 8, 9 बजे करीब बापोली में आ गए थे। महाराज जी करीबन 4 बजे तक बापोली में रुके। उस बीच की घटनाएं जो महाराज जी का स्नेह हम लोगों को प्राप्त हुआ। महाराज जी अद्भुत एक तपस्वी मूर्ति थे। धराधाम से ही ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि धराधाम से वो मात्र किसी अपने कार्य करने के लिए आए थे, अपने धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए आए थे, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आए थे और वो अपना कार्य करने के बाद अपने धराधाम में फिर वो चले गए। महाराज जी का अपार स्नेह, गौशाला जहाँ भी महाराज जी जाते थे, अधिकतर गौ सेवक थे। महाराज जी गौशाला का निर्माण करते थे, गौशालाओं की रक्षा करते थे, गौओं की एकदम रक्षा करते थे। महाराज जी की बड़ी बड़ी गौशाला हैं। गौ गाय में से गिर गाय के साथ में महाराज जी का अति प्रेम था। जहाँ भी गिर गाय महाराज जी को दिखती थी, महाराज जी उससे बहुत खुश होते थे। जैसे कि हमारे जहाँ जब आए थे, गिर गायों को देख करके महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। महाराज जी ने हम लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया कि आपका बहुत अच्छा है। हमेशा महाराज जी अधिकतर महाराज जी शायद 2005 में या 3 में महाराज जी जहाँ 7-8 में आए थे या 7 में जो भी आए थे, जब भी आए थे मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन उसके बाद महाराज जी निरंतर अपने भक्तों को जहाँ भेजते थे कि जाओ, वहाँ पर जाओ, बापोली धाम में गौशाला के दर्शन करो और व्यवस्था देखो कि गौशाला कैसे व्यवस्थित होती है, गौशाला की सेवा कैसे होती है। महाराज जी अधिकतर अभी शरीर छोड़ने से पहले ही, अभी 8 या 10 दिन हुए पहले ही, रायपुर के कुछ भक्त लोग भी महाराज जी ने जहाँ पहुँचाए थे, वो भी जहाँ आए थे। महाराज जी का अपार स्नेह था हमारे साथ में। जब महाराज जी आए थे, जहाँ मैं मौन था, महाराज जी के आदेशानुसार महाराज जी ने मुझे आदेश दिया। करीबन 1 बजे 1:30 बजे करीब महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि नहीं, आप मौन तोड़िए, आपका मौन बराबर वैसा ही बना रहेगा, जब तक हम हैं तब तक आप मौन तोड़िए। महाराज जी का आदेश हुआ था, हमने फिर आचमन करके अपने मौन को तोड़ा था। महाराज जी का अपार स्नेह हम लोगों में रहा और हम लोग यही महाराज जी के श्री में प्रार्थना करते हैं, चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपार स्नेह हम लोगों से पहले शरीर से सहित में था, अब आत्मा के सहित रहे।